प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि तुम सब सकुशल होगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा एवं व्याकरण क्लास 4 के लिए। तो चलो पहली चैप्टर है, पढ़ा जाए। भाषा एवं व्याकरण। तो सबसे पहला टॉपिक जो है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। भाषा से हम क्या करते हैं? अपने मन में जो बात है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की जो बात है वो सुनकर समझ सकते हैं। तो भाषा को हम लोग कई प्रकार से प्रकट कर सकते हैं दूसरों को, जैसे कहकर यानी बोलकर, उसके बाद लिखकर, सुनकर या पढ़कर। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं? भाषा को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं। ये जो है कुछ देखो, कहकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर, ये कुछ तुम्हारा भाषा प्रकट करने का तरीका या मेथड है। अब कितने प्रकार की भाषा होती है? देखो पहला क्या दिया गया है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा जिस भाषा को हम लोग बोलकर अपने मन की बात प्रकट कर देते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे अगर हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं तो मुंह से बोलकर जब समझा रहे हैं या बता रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या है? अगर हम तुम लोगों को कुछ लिख कर देते हैं या फिर तुम अपने मित्रों को कुछ लिख कर कागज में देते हो तो उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा, इशारों में बातें करना। सांकेतिक भाषा क्या होती है? इशारों में बातें करना। जब तुम लोग सब क्लास में टीचर्स प्रेजेंट रहते हैं तब तुम लोग बात जो करते हो तो देखना आँखों में तुम लोग बात कर लेते हो, है ना? तो उसी को बोलते हैं सांकेतिक भाषा। या फिर हाथ से बता दिए, हाँ ठीक है, नहीं बाद में बात करना है। तो इस तरह से जब हम किसी को बिना बोले या बिना लिखे जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो संकेतों द्वारा यानी इशारों के थ्रू उसी को बोला जाता है सांकेतिक भाषा। लिपि क्या है? लिपि हम लोग का जो राइटिंग पैटर्न है उसको लिपि बोलते हैं। जैसे इंग्लिश का राइटिंग पैटर्न क्या है? ABCD के बिना हम लोग इंग्लिश नहीं लिख सकते। उसी प्रकार हिंदी में अगर अ आ इ ई न हो तो हम लोग कोई भी वर्ड या सेंटेंस नहीं लिख सकते। तो इसी चिन्हों को, निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ दिए हुए हैं, भाषा और लिपि। अर्थात हिंदी भाषा की लिपि है क्या है? देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी। ये सब अच्छी तरह से याद कर लेना। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज क्या है? जो भाषा अधिकांश रूप में देश के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा उस भाषा को हम लोग बोलने में प्रयोग करते हैं, दैट इज़ नोन एज नेशनल लैंग्वेज। या फिर उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बोला जाता है। वह भाषा उस देश की राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। अर्थात हिंदी क्या है? पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो ये सिर्फ हम लोग भारत में नहीं बल्कि अगर हम लोग कहीं दूर देश भी जाएं तो वहाँ पे भी हम लोग हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इसीलिए यह राष्ट्रभाषा भी कहलाती है। हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदी भूभाग अर्थात पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा, नॉट ओनली इंडिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है। और हम लोग पृथ्वी पर, हिंदी ऐसी भाषा है जो पृथ्वी पर कहीं भी हम लोग इसका उपयोग बोलने में कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग स्टेट लैंग्वेज। भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली समझी जाती है। यही भाषाएं प्रादेशिक भाषाएं कहलाती है। जैसे प्रदेश भाषाएं, हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारे स्टेट्स हैं तो हर स्टेट्स का अपना अपना लैंग्वेज है। जैसे उड़ीसा का उड़िया, पश्चिम बंगाल का बंगाली। तो ये वाला टेबल भी आप लोग को
लर्न करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आता हो। यदि किसी भी मनुष्य को व्याकरण का ज्ञान न हो तो वो शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना या लिखना उसके लिए सक्षम वो नहीं है, लिखने बोलने पढ़ने में। शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ने के लिए व्याकरण जो है वो क्या है, एक शस्त्र के रूप में काम आता है। तो आज के लिए यह वीडियो यही समाप्त की जाती है। आशा करती हूँ कि तुम सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।